हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नया चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं समाव 90 to 95% बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया ज़रूर होगा कि करंट कैसे होता है ना, राइट राइट, वेरी गुड। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के कारण मैं दिखाता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे हमें करंट फील होता है, और जो कि हम अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज अगर रेस्ट पर होता है तो वो कैसे बिहेव करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराता है, फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एनालाइज किया था, लेकिन चार्जेस एट रेस्ट के बारे में बात करी थी। इस वाले चैप्टर में बेसिकली क्या होगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि चार्जेस चलने लगेंगे, क्योंकि हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली यही करंट होता है ना। यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि चार्जेस दौड़ने लगे। अब चार्जेस अगर दौड़ने लगे तो बेसिकली क्या कॉज है जो चार्जेस को दौड़ाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड कौन कराता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन प्रोवाइड कराता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग उन्हीं सब के बारे में एनालाइज करेंगे। चलिए, अभी मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पे आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे करंट की अनुभूति होती है। चलिए बच्चों, तो बच्चों जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये एक आदमी है और इस बंदे ने क्या किया बच्चों, कोई ना कोई डिफेक्ट किया है जिसके कारण इसको करंट लगा है। ये करंट फ्लो लग चुका है, इसको करंट लग चुका है। लेकिन हम लोग अपने आप को इन करंट से कैसे बचा सकते हैं बच्चों। करंट को बचाने का एक ही तरीका है बच्चों कि या तो हमें अपने आप को प्रॉपर इंसुलेशन रखना है। इंसुलेट कर दो आप लोग किसी भी कंडक्टर को, जब भी आप टच करने जाते हो। बेसिकली ये डिफेक्ट आ जाता है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कट लग गया है वायर में। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं हमारे घर में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम टच करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं हम लोगों को कट लगता है और गलती से हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। और जो कि हमारी बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर, तो वो चार्जेस हमारी बॉडी में से पास करके ग्राउंड में चले जाते हैं। अब जो कि हम नंगे पैर हैं, हम लोगों ने प्रॉपर इंसुलेशन मेथड यूज़ नहीं किया, मतलब हम लोगों ने चप्पल जूते ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ, तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक शॉक लगता है। बात समझ में आई बच्चों। तो आज से इन वाली जो छोटे छोटे हम लोगों को कभी कभी आभास होता है करंट लगने का, ये छोटी छोटी करंट को भी हम अवॉइड कर सकते हैं अपने आप को इंसुलेट करके ग्राउंड से। और वो कैसे करेंगे बच्चों, अच्छी क्वालिटी के हम लोग शूज़ वगैरह या जो भी फ्लोटर्स वगैरह होंगे वो पहन के रखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करने वाले हैं कि करंट बेसिकली क्या होता है। तो जल्दी जल्दी बताइए करंट क्या होता है। तो सर करंट होता है बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, चार्जेस इन मोशन थ्रू एन एरिया। कि बेसिकली हम बात तो चार्जेस के ही बारे में बात करेंगे, है ना। लेकिन वो चार्जेस एक पर्टिकुलर एरिया या यू कैन से क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने टाइम में कितने चार्जेस पास करते जा रहे हैं, वो आपके पास करंट होता है। तो द टाइम रेट एट विच अ चार्ज फ्लो थ्रू द एरिया इज डिफाइंड एज करंट। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इफ दे आर फ्री टू डू सो। यानी बेसिकली हमने बाय कन्वेंशन ऐसा माना है बच्चों। रियलिटी में तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा था क्या, कि बेसिकली किसी भी कंडक्टर के पास फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। लेकिन वो बाउंडेड कब है, जब वो आइसोलेट चार्ज है। लेकिन अगर उस कंडक्टर को मैंने एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया, एक मैंने कनेक्टिंग वायर से पाथ प्रोवाइड कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंडेड, अब वो फ्री है, वो कहीं पर भी भग सकते हैं। तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं बच्चों, बट हम अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग हम ये मान के चल लेते हैं कि अगर चार्जेस फ्री है, इलेक्ट्रॉन वो मूव करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो सर क्या हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने मान लिया, और कन्वेंशन ये मान के चला जिधर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा ना, वही डायरेक्शन ऑफ करंट रहने वाली है। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली करंट के बारे में। चलिए, तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से। करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा Q/T। बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस।
अब बच्चों जो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी, ठीक है। हमने कंडक्टर ए में से भी 10 कूलम का चार्ज पास कराया, हमने कंडक्टर बी में से भी 10 कूलम का चार्ज पास कराया, लेकिन जो कंडक्टर ए में है वो जो 10 कूलम का चार्ज है उसको प्रोपगेट, उसको ट्रेवल करने में 1 आवर का टाइम लगा। सिमिलरली बी वाले में उसी चार्ज को फ्लो करने के लिए 0.01 सेकेंड का टाइम लगा। तो देखिए रेट ऑफ फ्लो, उसमें भी 10 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें भी 10 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन जो कंडक्टर ए है बच्चों, इसमें जो 10 कूलम का चार्ज गया वो 1 आवर में फ्लो हुआ। बी में क्या हुआ बच्चों, सेम 10 कूलम का चार्ज हुआ, लेकिन इसमें जो टाइम लगा 0.01 सेकेंड लगा। तो बच्चों बेसिकली करंट क्या बोला गया, करंट बोला गया नंबर ऑफ चार्जेस। अब ध्यान से सुना, ये दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्जेस फ्लो करके गए किसी भी गिवन टाइम में। तो यहाँ से कितने चार्जेस फ्लो करके गए बच्चों, 10 कूलम। तो यहाँ पे चार्ज क्या बोला गया बच्चों, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी 10 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम 1 आवर लगा है बच्चों। अब 1 आवर को मैं बच्चों बाइफरकेट कर सकता हूँ, बेसिकली कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको सेकंड्स में। तो 10 आवर को कैसे करते हैं, जल्दी बोलो, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तो बेसिकली ये करंट क्या। अब करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, करंट देखिए ऊपर चार्ज है तो कूलम, नीचे टाइम है तो सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। सिमिलरली इसमें भी देखिए बच्चों, करंट इन ए बोल देते हैं इसको, और इसको करंट इन बी देखिए बच्चों जल्दी जल्दी। तो 10 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बच्चों, 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पर करंट कितना है बच्चों, 1000 कूलम पर सेकेंड। इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देखो बच्चों ए और बी कंडक्टर के बारे में। ए कंडक्टर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है बच्चों, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन टाइम जो कि रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा लिया है। तो करंट देखिए, करंट आया बच्चों 1/360 एम्पियर। सिमिलरली उस दूसरे वाले उसमें देखिए बच्चों, करंट चार्ज अभी भी उतना ही फ्लो किया 10 कूलम, लेकिन टाइम जो था फ्लो ऑफ चार्ज, अच्छी कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर दी बेसिकली। तो टाइम कितना लगा, 0.01 सेकेंड। तो करंट देखिए 1000 एम्पियर। तो रेट ऑफ फ्लो हमारे लिए दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो, मतलब रेट ऑफ फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में आता है। चलिए बच्चों, अगर हम थोड़ा और एनालाइज करने की कोशिश करें बच्चों इसको, तो एनालाइज देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हमने बोला जो करंट होता है ना, करंट को हम लोगों ने बात करी बच्चों, करंट इज डिफाइंड एज Q/T। तो करंट को हम बेसिकली 2 टर्म्स में डिफाइन करते हैं, वन इज एवरेज एंड वन इज इंस्टेंटेनियस। अब कहाँ एवरेज डिफाइन करते हैं, सब 11th का कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर हम लोगों के पास एक फाइनाइट इंटरवल गिवन है, कि फाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ड्यूरेशन जो काउंटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको बोला गया कि फाइंड आउट द करंट बिटवीन फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड, 1 आवर। तो ये एक फाइनाइट इंटरवल है। तो जब भी हम फाइनाइट इंटरवल के बारे में बात करेंगे तो वी ऑलवेज डिफाइन एवरेज। तो एवरेज करंट को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, आई एवरेज दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा Q/ΔT। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम डेल्टा Q को लिखना चाहे तो चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल बाय टाइम फाइनल माइनस टी इनिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से दे दिया गया बच्चों, चार्ज का रिलेशन है Q एज अ फंक्शन ऑफ T इज गिवन टू अस, लेट्स से T² + 2T, ठीक है। दिस इज चार्ज इन टाइम रिलेशन। हमसे बोला गया फाइंड द करंट बिटवीन 0 से 3 सेकेंड, फाइंड करंट, फाइंड I बिटवीन T = 0 से T = 3 सेकेंड। चलिए, तो ये हमें क्वेश्चन दे दिया बच्चों। अब इस क्वेश्चन में अगर हमें दे दिया है तो ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें Q फाइनल निकालना है और Q इनिशियल निकालना है। देखिए जो ये लिमिट है ना हमारे पास, दिस इज T इनिशियल बच्चों, 3 सेकेंड हमारे पास क्या बच्चों, T फाइनल, ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है, T इनिशियल को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बच्चों, तो हमें वहाँ से Q इनिशियल मिल जाएगा। और Q इनिशियल देखिए दोनों में T है, तो T की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, तो Q फाइनल मिल जाएगा बच्चों हमारे पास। तो Q फाइनल देखिए बच्चों कितना आ गया, 3 का स्क्वायर बेसिकली 9 + 2 × 3, तो ये हमारे पास 15 कूलम आ गया, ठीक है बच्चों। अब बस कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले में रखना है। तो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, आई एवरेज दिस इज इक्वल टू Q फाइनल। Q फाइनल कितना बच्चों, 15 माइनस Q इनिशियल कितना बच्चों, 0 डिवाइडेड बाय, अब फाइनल देखिए T फाइनल 3 है और T इनिशियल 0 है, तो 3 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये हमारे पास एवरेज करंट आ गया।
बच्चों याद करो इंस्टेंटेनियस करंट कब होता था, जब हम लोग इनफाइनाइटेसिमल टाइम पीरियड के बारे में या इंटरवल के बारे में बात करते थे, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, याद करो, आई इंस्टेंटेनियस को हम लोग कैसे लिखते थे बच्चों, आई इंस्टेंटेनियस इज रिटर्न एज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अगर डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत 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 छोटा और उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइटेसिमल, तो हम बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो रिटर्न एज डी क्यू बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या करना है बच्चों, जो भी क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी हमें गिवन होगा उसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है और विल गेट द आंसर। सिमिलरली हमसे पूछा गया फाइंड करंट आई इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखिए बच्चों दोनों में डिफरेंस देखो, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, बिटवीन 0 से 3 सेकेंड। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जब चार्ज फ्लो करते करते 2 सेकेंड हो गए ना, उस समय बताइए कितना चार्ज फ्लो किया है। तो सिंपली वो इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब डिफ्रेंशिएशन आई होप आप लोगों को आता होगा, डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया बच्चों, 2t प्लस 2। नाउ जो कि हमें टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है बच्चों, तो सिंपली टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट टी इक्वल टू 2, तो आई इंस्टेंटेनियस कितना आ गया बच्चों हमारे लिए, 4 प्लस 2 यानी 6 एम्पियर। चलिए अब बच्चों करंट हमें निकालना आ गया, करंट की यूनिट हमें पता लग गया। नाउ क्वेश्चन इज करंट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो रियलिटी में जो करंट होता है ना बच्चों, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। बट अगर आपको ऑप्शंस में आए कि स्केलर और वेक्टर, तो आप लोग सिलेक्ट करेंगे स्केलर क्वांटिटी को। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमने 3 पैरामीटर्स के बारे में एनालाइज किया था कि मान लो ए हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो उसके पास 3 कंडीशंस हम लोगों ने देखी थी। क्या कंडीशन नंबर 1, इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए बच्चों। कंडीशन नंबर 2, इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। एंड थर्ड इन द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि इट शुड ओबेज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी ओबे करना चाहिए, ओबे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का मतलब समझ में आ गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रिजल्टेंट निकालते थे। अब जो टेंसर क्वांटिटी होती है ना बच्चों, टेंसर क्वांटिटी जो होती है, तो टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, बट वो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता। तो बेसिकली वो एल्जेब्रिक लॉ को ओबे करता है, दैट्स वाई वो एक स्केलर क्वांटिटी के पैरेलली हम लोग इक्वेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए या कहीं पे भी अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाए, तो आपको टेंसर बोलना है। यानी हमें समझ में आ गई कि करंट का मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन का देते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से देखना। मान लो लेट अस सपोज हमको बोला गया कि इस कंडक्टर में हमारे पास 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमने 2 कंडक्टर और लगा दिए, एक ये वाला कंडक्टर और एक ये वाला कंडक्टर। अभी सुनना, और हमसे बोला गया इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस वाले कंडक्टर में। लेट्स से अगर इनका नेमिंग कर दूं, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी। हमें बोला गया ए कंडक्टर में 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है सर। फिर हमें बोला गया कि जो सी कंडक्टर है ना, उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो बताइए बी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, सी की मुझे डायरेक्शन नहीं गिवन है, सी की डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो बी के मेरे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। अब कौन कौन से वो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं वो सुनिए बच्चों। देखिए अगर सी में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई 7 एम्पियर यहां से आया, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो जो बचा वो 5 एम्पियर इधर आ गया। और अगर सी में उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है कि सर अगर सी में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है भाई, तो 7 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, तो इसमें कितना करंट आ गया, 9 एम्पियर। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आती है, दैट्स वाई इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। तो करंट की डायरेक्शन हमें समझ में आ गई बच्चों, करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आती है। और करंट की डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, देखिए बच्चों हम लोगों को पता है वैसे तो फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक प्रेशर बनाएगा, वो प्रेशर के कारण चार्जेस चलने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बच्चों, वो देखिए हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हैं।
अब अगर वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, मान लो ये वाला हाइयर पोटेंशियल है, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो इलेक्ट्रॉन पे एक प्रेशर लगेगा जिसके कारण वो चलेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिकली इधर चलेगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होते तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। बाय कन्वेंशन ये माना गया बच्चों कि जिधर पॉजिटिव चार्जेस चल रहे होंगे ना, वही डायरेक्शन ऑफ करंट है, या यू कैन से इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करती है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आपकी बुक्स में लिखा रहता है वन इज कन्वेंशनल करंट, वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करंट ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और कन्वेंशनल करंट जिधर पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आई बच्चों? अब अगर हम थोड़ा और आइडिया देखें, ध्यान से देखिए, तो करंट कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चों? करंट हमारे पास एक टेंसर क्वांटिटी हो गई, और टेंसर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में अगर तीनों अवेलेबल है तो टेंसर को टिक करेंगे, स्केलर और वेक्टर अवेलेबल है तो स्केलर को टिक करेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, और इन ब्रैकेट यू कैन से स्केलर क्वांटिटी लिख लेते हैं बच्चों। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है बच्चों। और थर्ड, ये एक हमारे पास जो इसकी यूनिट होती है दैट इज एम्पियर, दैट इज एम्पियर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आई दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी कुलाम पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप इसका निकाल सकते हैं। जल्दी बताइए बच्चों, इतना समझ में आया आपके पास? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। हम बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। अब ये रियलिटी में करंट डेंसिटी बच्चों इस चैप्टर में इतना ज़्यादा रोल में नहीं आएगी, बट जो कि नॉमेनक्लेचर है तो हम लोगों को रीड आउट करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैविटी वाली प्रॉब्लम्स देखी थी, सेम वैसे की वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में आएगी, और वहाँ पर ये करंट डेंसिटी जिसको हम जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट अभी मैं बता देता हूँ करंट डेंसिटी क्या होती है। देखिए डेफिनेशन देख लेते एक बारी। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी मैं आपको समझाता हूं कि लेट अस सपोज मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास ये कंडक्टर है। कंडक्टर बेसिकली मान लो हमारे पास एक कॉपर की वायर है, ठीक है ना। अब कॉपर की वायर आप लोगों ने घर में देखी होगी, सारी की सारी वायर्स हमारी सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना। अब उस सिलेंड्रिकल शेप को अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज जूम कर दूं तो बेसिकली वो समा वैसे बनने वाली है। अब हमने मान लिया बच्चों कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना बच्चों, मान लेते हैं करंट ए डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आराम से सुनना बच्चों, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन क्या किया गया? करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया जे दिस इज इक्वल्स टू आई बाई ए, जे दिस इज इक्वल्स टू आई बाई ए। लेकिन ध्यान रखें बच्चों, आई तो एक स्केलर क्वांटिटी है और जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। लेकिन सर यहाँ पे तो कर दिया है, हम यहाँ पे कर दिया तो इसका देखिए अब वे आउट निकालते हैं। अब हमने बोला कि जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो बेसिकली अगर हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करा जाए तो एरिया का कौन सा एरिया लेके चले, दिस इज द क्वेश्चन। वैसे डेफिनेशन में भी आपको समझ में आ गया, एरिया हमेशा वो लेके चलेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू दी फ्लो ऑफ, मतलब वो एरिया का सरफेस करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट्स इट। बट सर अगर इन केस ऐसा ना आए तो वो भी केस डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। लेट्स से हमारे पास मान लो, इसी में समझा देता हूं आपको। जैसे मेरे पास ये एरिया दे दिया बच्चों, अब ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा एरिया दे दिया हमें और करंट की डायरेक्शन ये है। तो अब क्या करें सर, नाउ दिस इज ए गिवन टू अस। तो आपको तो हमेशा एक ही चीज याद रखनी है बच्चों, आपको तो एरिया ऐसा सेलेक्ट करना है कि विच इज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी अब मुझे ये चाहिए, ये वाला ए डैश चाहिए बच्चों। मान लो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो ए का कौन सा कंपोनेंट ए डैश होगा? तो ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। तो अब जब मैं करंट डेंसिटी को लिखूंगा तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज आई बाई ए परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला याद रख लो आप कि करंट डेंसिटी इज नथिंग बट आई बाई ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। वो वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लेके चलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल में आता है वो समझिए। जो कि हमने बोला है करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सर अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो बच्चों जे इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द
डायरेक्शन ऑफ करंट। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है करंट एक टेंसर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होती है। कन्वेंशनली ये माना गया कि जिधर पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे होंगे वही डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, जे वेक्टर इज नथिंग बट आई डिवाइडेड बाय ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। और इसका आई कैप, अब आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो आप इसको डायरेक्शन ऑफ एरिया भी बोल सकते हो और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बोल सकते हो। तो बेसिकली दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर या डेंसिटी, बेसिकली हम लोग करंट डेंसिटी बात कर ले, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हमें याद ये ही रखना है बच्चों, डेंसिटी निकालते हुए हम लोगों को एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट लेना है। अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए बच्चों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मान लो मेरे पास कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है बच्चों 10 एम्पियर। अब ये इस कंडक्टर में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, 10 एम्पियर करंट कंडक्टर में, पूरे के पूरे कंडक्टर में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं कि मैंने ये छोटे छोटे पैचेस ले लिए, एक छोटा सा पैच ये ले लिया, एक पैच ये ले लिया, एक पैच ये ले लिया, तो अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया बच्चों मैंने। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो बच्चों इनका अलग अलग एरिया होगा, तो यहाँ पर हर पॉइंट की डेंसिटी अलग अलग होने वाली है, हर पॉइंट की डेंसिटी अलग अलग होने वाली है। तो जहाँ पर हमें दिखाई दे कि हमारे पास जो आपके पास कंडक्टर्स है वो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नहीं है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या आता है बच्चों, देखिए मान लो ये एक कंडक्टर है हमारे पास, तो देखिए इसका हर पॉइंट पर एरिया देखिए यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है ये। लेकिन सर जरूरी थोड़ी ना हमें हर कंडक्टर ऐसा मिले, हमें कंडक्टर ऐसा मिल जाए बच्चों, या कंडक्टर हमें ऐसा मिल जाए यहां से ऐसा फिर ऐसा है, क्या ऐसा भी कंडक्टर मिल सकता है ना हमें। तो जो ये करंट डेंसिटी होती है ना बच्चों, करंट डेंसिटी देखिए यहां पर अगर मैं करंट डेंसिटी को डिफाइन करूं तो करंट डेंसिटी बेसिकली अगर एक स्ट्रीम लाइन से रिप्रेजेंटेशन होती है, पैरेलल, पैरेलल का मतलब इक्वल है। लेकिन दूसरे वाले केस में देखिए सेकंड वाली फिगर के बारे में बात करें तो करंट डेंसिटी क्या होगी बच्चों, करंट डेंसिटी देखिए यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ी वाइडर है और यहां पर थोड़ी नैरो है। तो जहां वाइडर होगी, जैसे फील्ड में पढ़ा था कॉन्सेप्ट, जहां वाइडर होंगी वहां पर कम डेंसिटी है, जहां पर क्लोज होगी वहां पर डेंसिटी ज़्यादा है। और ये दिखाई भी दे रहा है कि यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है बच्चों, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। बात समझ में आई ना। तो बेसिकली करंट डेंसिटी ऐसी एम्बिग्यूटी को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होती है। बट फिर कह रहा हूँ ये बेसिकली एक आइडिया मैंने बताया आप लोगों को करंट डेंसिटी के बारे में, बाकी इसमें बहुत अच्छे से एनालाइज और इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो अभी करंट डेंसिटी हमने क्या देखा, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज आई बाय ए परपेंडिकुलर, ठीक है, आई कैप। या अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट आई बाय ए कॉस थीटा। याद करो जब हमारे पास कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा था, फिर हमने कंडक्टर का ये वाला पार्ट देखा बच्चों, तो इसमें हमने बोला ए डैश चाहिए, तो ए डैश कितना आ गया था हमारे पास, ए कॉस थीटा। तो हमने ए कॉस थीटा लिख दिया बच्चों। अब ध्यान से देखो आई क्या हो गया बच्चों, जे ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कहीं कहीं पढ़ा पढ़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ए बी कॉस थीटा। कहाँ पर देखते थे ए बी कॉस थीटा, अरे सर ये तो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ए डॉट बी दिस इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली मैं आई को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, जे डॉट ई, दैट्स इट। अगर मुझे कहीं पर भी करंट ऐसा आ जाए जे और ए गिवन है तो उसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा और मैं वहाँ पर करंट कैलकुलेट कर देंगे। और जो कि हमें पता है इन दोनों का आउटपुट क्या होता है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी। जल्दी बताइए बच्चों क्या इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब ये जो लॉ है बच्चों, ओम्स लॉ, सबका प्यारा ओम्स लॉ, हालांकि 10th में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, याद है ना। रिजल्ट बताइए जल्दी। अरे वाह, V दिस इज इक्वल्स टू I इंटू आर। रिजल्ट तो सबको याद है, लेकिन इस रिजल्ट में जो ये V होता है, ये V क्या होता है बच्चों, V इज बेसिकली, बहुत बच्चे बोलते हैं पोटेंशियल होता है, नहीं बच्चों, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली V क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है बच्चों, करंट, और R क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस। ये हम लोगों को इसका बेसिक आइडिया पता है।
अब एक बार इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बच्चों, और फिर इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, ऑब्वियसली कंडक्टर में ही करंट फ्लो करने वाला है, इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब वो कौन कौन से अदर फैक्टर है बच्चों, जैसे कि टेम्परेचर होता है, विल डिस्कस इट जैसे जैसे हम इसमें आगे एनालाइज करेंगे। आज का लेक्चर प्योर बेसिक लेक्चर है, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा इलेबरेट कर रहे हैं, क्योंकि 10th के बाद 11th आप लोगों ने पढ़ा तो थोड़ा बहुत स्किप कर लिया होगा। देखिए अब क्या कहता है कि मान लो ये एक कंडक्टर है बच्चों, और अगर मैंने इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेट कैसे होता है, सब बातें करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम लोग। तो अगर तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना बच्चों आई, वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के वी राइट अ कांस्टेंट, वी दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये हम लोगों ने देख लिया बच्चों, आई इंटू आर, और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनल, बेसिकली इट्स अ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का मतलब समझने के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। देखिए अगर मैं आपको एनालाइज करूं कि बेसिकली हमारे पास ये एक करंट है जो आगे चल रहा है, और जो ये पीछे पर्पल में दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या कर रहा है बच्चों, वोल्टेज पुश कर रहा है करंट को कि चलो, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे जैसे वो करंट आगे चल रहा है तो ध्यान से देखिए, वोल्टेज ने करंट को धक्का मार रहा है कि चलो भाई चलो 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 चलो, और ऊपर देखिए, ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इस वाले पार्ट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तू कैसे जा सकता है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज को उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, और करंट इजीली फ्लो करेगा। बात समझ में आई बच्चों इतना। अब जब ये सब चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई तो अब देखिए थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं हम लोग। तो अब एनालाइज करते हुए हम लोगों ने एक दो चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करना है बच्चों। वो देखिए कि जो ये हमारे पास कंडक्टर था, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है बच्चों, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेट करते हैं बच्चों, उसके लिए हम लोग थोड़ा सेल्स को पढ़ते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ बेसिक लेक्चर है, सेल्स की बहुत अच्छे से वर्किंग समझाने वाले हैं, बट अभी नहीं, अभी आप बेसिक एनालाइज कीजिए। हमने बोला कि देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन ये होता है बच्चों, जो ये बड़े वाला डंडा होता है बेसिकली इट्स योर हायर पोटेंशियल बच्चों, इट्स योर हायर पोटेंशियल। चलिए ये हायर पोटेंशियल होता है बच्चों, दिस इज हायर पोटेंशियल। जो ये छोटे वाला डंडा होता है बच्चों, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, आराम से सुनना बिल्कुल। और इसी सेल के रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ध्यान से देखना कि ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये एक बैटरी हो गई। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज योर बैटरी, ठीक है बच्चों, दिस इज बैटरी। अब ये सेल में हायर और लोअर पोटेंशियल हमें दे दिया गया है बच्चों, तो इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। ये हायर पोटेंशियल हमें पता है, ये लोअर पोटेंशियल हमें पता है, और यहाँ पर हमें लिखा गया V। नाउ व्हाट डज दिस V रिप्रेजेंट्स, V का जो रिप्रेजेंटेशन है या V का जो मानना होता है बच्चों, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता किस किस के बीच में, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन हायर, V को मैं लिख सकता हूँ बच्चों हायर पोटेंशियल, यानी इस वाले A का पोटेंशियल और इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल B। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी अगर मैं A के पोटेंशियल को VA मानूं बच्चों और B के पोटेंशियल को VB मानूं, तो V को मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB। ध्यान से सुनना बच्चों, VA माइनस VB। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि सेल का रिप्रेजेंटेशन हमें समझ में आ गया और बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हमें समझ में आ गया। नॉर्मली हम लोग इसको ही बैटरी भी बोल देंगे, तो आप समझ लेना कि बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब यहाँ से आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है बच्चों। पहला कि जो ये V गिवन है हम लोगों को, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी चीज़ याद करो, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हुए हम लोगों ने दो तीन चीज़ों पे ध्यान रखा था कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला था पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट।
कि अगर मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके चला गया हूँ h हाइट, तो दिस इज माई रेफरेंस ना, यहाँ से यहाँ तक h हाइट लेके गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी mgh, बट वो जब मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस पॉइंट से। सिमिलरली बच्चों पोटेंशियल में भी हम यही बात करते हैं कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। अब सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए हमने बोला कि जो मेरे पास सेल गिवन है बच्चों, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, और पोटेंशियल डिफरेंस अभी देखा हमने कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला सर 10 वोल्ट ही तो है ना ये, तो हम ए का पोटेंशियल 10 मान लेते और बी का पोटेंशियल 0 मान लेते। मैंने बोला हाँ मान लो बच्चों, क्योंकि सर आपने तो बोला हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक। तो जब हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो 10 माइनस 0, देखो अभी भी आंसर कितना आया बच्चों, 10 वोल्ट, परफेक्टली ऑल राइट। अब एक बच्चा बगल में बैठा था, वो सब कहानी सुन रहा था, वो बोला कि सर हम क्यों माने इसको 10 और 0, मैं तो ऐसे मान रहा हूँ, मैंने तो इसको 0 माना, ये माइनस 10 वोल्ट माना। मैंने बोला मानो कुछ भी, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो सर अभी भी सेम है, देखो 0 माइनस माइनस 10, परफेक्ट। तो अभी भी कितना आया बच्चों, 10 वोल्ट का आया आंसर, परफेक्टली। अब एक बच्चा और बैठा, वो बच्चा बोला कि सर मैं ऐसे भी मान सकता हूँ क्या, ये 8 वोल्ट, ये माइनस 2 वोल्ट। डिफरेंस करके देखो बच्चों, 8 माइनस माइनस 2, अभी भी कितना आंसर आया, 10 वोल्ट, बिल्कुल। इस एग्जाम्पल से एक चीज समझ में आई बच्चों, देखिए आपने बी का पोटेंशियल एक बारी 0 माना, एक बारी माइनस 10 माना, एक बारी माइनस 2 माना, बट ओवरऑल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। यही मैं आपको चीज समझा रहा हूं बच्चों कि पोटेंशियल हम एक पॉइंट का कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एट अ पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, बट उनका जो डिफरेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस पॉइंट से। तो आप पूरे सर्किट में अगर आपको मौका मिले तो कहीं पर भी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान सकते हो, ठीक है बच्चों, 0 मान के चल सकते हैं हम लोग। अब ओम्स पे देखिए, ओम्स ने क्या बोला कि अगर मैंने एक कंडक्टर लगाया यहाँ पर और उन्होंने बोला था कंडक्टर के दोनों एंड्स, यानी ये वाला एंड ए हो गया और ये वाला एंड बी हो गया बच्चों, कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अब सेट कौन करेगा सर, सेल या बैटरी, तो उन्होंने बेसिकली इसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो जब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया तो उन्होंने बोला जो करंट फ्लो करेगा ना बच्चों, करंट फ्लो करेगा आई, करंट फ्लो करने वाला है आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात समझ में आ गया बच्चों। अब उन्होंने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया था, बेसिकली वो रेजिस्टेंस इसका कंडक्टर का है बच्चों। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ये रेजिस्टेंस आप लोगों के घरों में भी देखा होगा, कभी हम एनर्जी का यूज करके फैन चला लेते हैं, लाइट चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, तो बेसिकली हर एक डिवाइस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सबका अपना अपना रेजिस्टेंस है, और वो हर एक डिवाइस के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कौन कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। बात समझ में आई ना बच्चों। याद करो पहले हमारे घर में पीले लट्टू होते थे, पीले बल्ब येलो कलर के, फिर धीरे धीरे उन येलो बल्ब को हम लोगों ने ओवरकम किया CFL से। क्यों, रीजन समझ में आया, क्योंकि वो एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता था, ये एनर्जी कंजप्शन बहुत कम करते हैं, बेसिकली इसका रेजिस्टेंस हाई होता था, इसका रेजिस्टेंस कम होते हैं। बात समझ में आई बच्चों। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ था। अब इसमें थोड़ी और अच्छे से बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। अब आप लोगों के पास ओम्स ने क्या बोला, जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ओम्स ने क्या बोला, VA माइनस VB दिस इज इक्वल टू IR। बेसिकली उन्होंने बोला तो V इक्वल टू IR था ना। अब V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस A वाला पॉइंट और B वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है सर, कर लिया। अब एक बात बताओ मुझे, क्या जो ये I इंटू आर का प्रोडक्ट है बच्चों, अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या ये I इंटू आर का प्रोडक्ट 0 हो सकता है क्या? सर बिल्कुल 0 हो सकता है। कब कब 0 हो सकता है बच्चों? सर या तो I 0 हो या R 0 हो। अब इन रियलिटी अगर मैं बात करूं बच्चों, इन रियलिटी में देखिए R 0 होता नहीं है, क्योंकि कोई भी डिवाइस लो आप, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सबका रेजिस्टेंस होता है। बट बच्चों यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में एक आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं कि जो हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स होती है ना बच्चों, कनेक्टिंग वायर्स, उनका रेजिस्टेंस हम 0 मान के चलते हैं। अब सर कैसे रिप्रेजेंट करें कनेक्टिंग वायर्स को, तो टेंशन नहीं लेना बच्चों। देखिए अगर आपको कहीं पर भी सर्किट में ये वाली वायर दिखाई दे जाए बस, और आपको सर्किट में ये वाली वायर दिखाई दे जाए,
तो इस वायर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 माना और इसमें तो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी देयर शुड बी सम रेजिस्टेंस हियर। तो इनको बोलते हैं हम कनेक्टिंग वायर्स बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, कनेक्टिंग वायर। और इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, रेजिस्टेंस वाली वायर, बेसिकली इट इज हैविंग सम रेजिस्टेंस। तो इसी कनेक्टिंग वायर को हम लोग लाइव वायर भी बोलते हैं बच्चों, लाइव वायर। अब एक चीज अगर आप थोड़ा सा यहाँ से एनालाइज कर पाए तो, अगर कनेक्टिंग वायर हो गई मेरे पास, अगर मेरे पास कनेक्टिंग वायर हो गई बच्चों, ये रही मेरे पास कनेक्टिंग वायर, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और अभी हमने देखा जब हमने इस पर बैटरी लगाई, सेल लगाया बच्चों, तो सेल लगाया हम लोगों ने, तो क्या देखा बच्चों, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर, या मैं और भी मोर स्पेसिफिक करूं तो वी ए माइनस वी बी, दिस इक्वल्स टू आई इंटू आर। चलिए अब R जो कि इसमें R0 है, लाइव वायर है बच्चों, R0 है, तो ये वाला फैक्टर 0 आ गया, यानी VA माइनस VB क्या हो गया बच्चों, 0। यानी मैं लिख सकता हूँ VA किसके बराबर हो गया बच्चों, VB। यानी बच्चों जब कभी भी लाइव वायर आ जाए ना आपको, तो एक चीज़ आपके दिमाग में दौड़ जानी चाहिए कि लाइव वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। क्या करंट 0 है क्या, नहीं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 है, दैट्स वाई I इंटू आर का प्रोडक्ट 0 है। ध्यान रखना, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज I इन द सर्किट इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि सर R भी 0 हो सकता है। बेसिकली डेल्टा V क्या है, डेल्टा V इज द प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर, तो दोनों में से कोई भी 0, तो डेल्टा V 0 हो सकता है, यस या नो बच्चों। चलिए अब जब ये चीज़ें समझ में आ गई, अब देखिए, अब हमने क्या बोला बच्चों कि अगर मेरे पास एक सर्किट आ जाए और इस सर्किट में मेरे पास पोटेंशियल है V, तो मैं अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट को V और एक पॉइंट को 0 मान सकता हूं। ध्यान रखना, सर्किट में एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं। अब इससे क्या इजी बना वो समझाता हूं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक कंडक्टर था, ठीक है ना बच्चों, दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक सेल को लगा दिया। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं बच्चों 10 वोल्ट। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सर क्या मैं इसको 0 और इसको 10 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं। ध्यान से देखो, अब यहाँ से ये वाली वायर देखो बच्चों, लाइव वायर है, और लाइव वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। तो सर ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ठीक। दूसरे वाला बड़ा टर्मिनल ये 10 वोल्ट, तो ये भी लाइव वायर है बच्चों, तो ये भी 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट। चलिए सर, यानी ध्यान से देखो, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, हायर पोटेंशियल, इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट का। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, तो हायर से लोअर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, हायर से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी है। अब सोचो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, सर इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा सर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है सर। अब सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो गई, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस dV/dr, जिसको हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला था। वेरी गुड। तो देखिए E क्या है बच्चों, E सर है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना है बच्चों 10, या जनरल टर्म्स में बात करें तो V, और ये L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की लेंथ है L डिवाइडेड बाय L। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, V/L, V/L। चलिए अब एक बात बताइए बच्चों मुझे, बैटरी लगाने से किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हमें दो चीज़ें मिली, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, दूसरा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। तो बैटरी बेसिकली क्या क्या काम करती है, बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इधर देखिए बच्चों, हमने बोला ये कंडक्टर है सर, इसके पास A है, ये B है, इसके पास पोटेंशियल V है, इसके पास 0 है। जब हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, प्लीज़ पे अटेंशन, हमने बोला यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन है बच्चों, पॉजिट्रॉन मान लिया, पॉजिट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेंगे इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिट्रॉन इसलिए मान रहे क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर देता हमारी पढ़ाई को। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड A से B है बच्चों, ये तो हम लोग सब मान चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड A से B की डायरेक्शन में। चलिए अब हमने क्या बात करी बच्चों, क्या बात करी बताइए, कि सर देखिए यहाँ का पोटेंशियल, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q बच्चों। अब थोड़ा सा एनालाइज करो और इलेक्ट्रोस्टैट्स को ध्यान रखो, तो इस पॉइंट के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर, Q इंटू V। याद करो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V।
इस पॉइंट के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर, Q इंटू जीरो, क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है। अब ये इस बैटरी के साथ कनेक्टेड था जिसका पोटेंशियल V वोल्ट माना हम लोगों ने। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, जो कि चार्जेस पॉजिटिव चार्ज और ये इस डायरेक्शन में चलेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पर था तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी थी Q इंटू वी। जैसे जैसे वो बी की तरफ अप्रोच करने लगा धीरे धीरे उसकी एनर्जी डाउन होती चली गई, बी पर आके एनर्जी खत्म। अब ये करे तो क्या करे, तो ये क्या करता है बच्चों, वापसी बी पॉइंट पर ये आता है किसके पास, बैटरी के पास, कि भाई कुछ एनर्जी मिलेगी, बैटरी दानवीर होती है, ले ले एनर्जी। वो फिर एनर्जी लेके फिर चौड़ा होके एकदम ए पॉइंट पर जाते हैं, फिर ए पर जाके मैक्सिमम एनर्जी, फिर ए से बी जाता है धीरे 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 एनर्जी, फिर भिखारी बन जाता है, फिर बैटरी के पास जाता है कि भाई बैटरी एनर्जी दे दे, कुछ बैटरी देता रहता है। और ये प्रोसेस बच्चों टू एंड फ्रो चलता रहता है। ये कंडक्टर, ये जो पॉजिट्रॉन है, ये यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर एनर्जी कम है, फिर बैटरी के पास आएगा, बैटरी फिर एनर्जी देगी और ये ऐसी साइकिल रिपीटेशन चलती रहती है। तो बच्चों जो यहाँ से 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम देखे हमने बैटरी के, वो क्या देखे बच्चों, सबसे पहला कि बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड तीसरा, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। बच्चों ये याद रखना, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा वो एक इक्वेशन को रट लेते कि बैटरी प्रोड्यूस चार्जेस। नहीं बच्चों, बैटरी चार्ज कभी नहीं प्रोड्यूस करती, बैटरी तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। चार्ज क्या करता है, चार्ज तो कंडक्टर के पास पहले ही है, तो चार्जेस क्या करते हैं, चार्जेस तो एनर्जी को ढोने का काम करते हैं। जैसे ट्रक होते हैं ना, ट्रक सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, चार्ज भी यही करते हैं। चार्ज एनर्जी लेंगे बैटरी से, कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी को बांटते हुए चलते हैं। तो बेसिकली चार्जेस क्या है, जो कैरियर्स है, दीज आर एनर्जी कैरियर्स। तो चार्जेस क्या है बच्चों, चार्जेस आर एनर्जी कैरियर्स। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। तो आज का बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हम लोगों ने ओम्स लॉ को पढ़ा, हम लोगों ने करंट डेंसिटी को पढ़ा, हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा आइडिया बेसिक हम लोगों ने ईएमएफ और सेल के बारे में देखा। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं नए लेक्चर, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।